हेलो वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एमएसबी क्रिएशन नेटवर्क। सो फ्रेंड्स, आज आम प्लस टू सेकेंड ईयर कंपलसरी आम हिंदी किसी क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा। आज आम बहुत दिन पर आसी आफ्टर 7 मंथ पर बुझे 7 मास पर आम आज पुणी थे वीडियो अपलोड करने जाऊँगी। जो मैंने एवं पर्यटन आम चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो निश्चय आम चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर दिंतु जहाँफल नूतन जो वीडियो अपलोड हम से सबू तुम मान पाखे पहुँचब। सो आज आम गोटे विषय वस्तुर क्वेश्चन आलोचना करवा। देखा क्यों मैंने मत सपोर्ट कर बुझे क्यों मैंने मत सपोर्ट कर देखा यही वीडियोटी आज मु अपलोड करने जाऊँगी। जो मैंने देखुच निश्चय गोटे लाइक करेंगे एवं कमेंट भी करने ओके। जो मैंने सपोर्ट करेंगे एमती ही मु न्यू न्यू वीडियो आनिबी ओके। तो चलतु आरंभ करवा। आज विषय हूँ रहीम के दोहे। ठीक है, आज हम रहीम के दोहे का क्वेश्चन आंसर आलोचना करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रहीम के दोहे का 2 मार्क और 3 मार्क 5 मार्क का क्वेश्चन आंसर आलोचना करेंगे। ध्यान से सुनिए और इसे अपने नोट कॉपी में लिख लीजिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप आपके एग्ज़ाम में अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं। इसे अभ्यास ज़रूर करना। ठीक है, रहीम के दोहे का सबसे पहला सवाल है, प्रत्येक धागे को छिटकाने से वह टूट जाता है फिर मिलता नहीं, लेकिन अगर मिलता भी है तो क्या बुरा नतीजा है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रत्येक धागे को छिटकाने से वह टूट जाता है फिर जुड़ता नहीं, लेकिन अगर जुड़ता भी है तो दोनों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। जिस प्रकार कांच एक बार टूट जाने से और कभी जुड़ता है नहीं और जुड़ता भी है तो उसमें दरार पैदा हो जाती है। ठीक है, तो यह फर्स्ट क्वेश्चन था 2 मार्क का। परवर्ती क्वेश्चन है, तो चिंता चिता से अधिक खतरनाक क्यों है? ठीक है, इसका आंसर है चिंता चिता से भी अधिक खतरनाक इसलिए है क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति एक बार चिता में जलता है, परंतु चिंता तो किसी भी मनुष्य को जीते जी जीवन भर जलाती रहती है। ठीक है, मनुष्य जीवन भर समस्याओं से जुड़ता रहता है और यही समस्याओं उसके चिंता का कारण बनती है, जिनकी अग्नि में मानव दिन रात जलता रहता है। इसलिए चिंता चिता से भी अधिक क्या होता है ना, खतरनाक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के समय क्या होता है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, जब हमारे पास संपत्ति होती है तब हमारे बहुत से मित्र बनते जाते हैं और उनके प्रकार से मित्र बनने की कोशिश करते हैं एवं किसी भी प्रकार से हमारे निकट आने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के विभिन्न अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, कवि रहीम ने अपने दोहे में पानी के 3 अर्थ बताए हैं। ठीक है, इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा, इज्जत, आभा और जल। ठीक है, इसका 3 अर्थ है, अर्थात मनुष्य के लिए पानी यानी उसकी इज्जत के बिना मानव का जीवन बेकार है। और दूसरा, मोती भी गहरे पानी में मिलता है एवं मोती में अगर चमक या आभा न हो तो मोती का कोई अर्थ नहीं, और चूना के लिए भी जल की अत्यंत आवश्यकता होती है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदामा और कृष्ण की मित्रता से क्या सीख मिलती है? ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसको ज़रूर अभ्यास कीजिएगा। तो इसका आंसर है, कवि रहीम अपने दोहे के माध्यम से वह समझाना चाहते हैं कि सुदामा और कृष्ण की मित्रता से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति धन दौलत से संपन्न हो जाने से भी अमीर नहीं बन जाता या वह बड़ा आदमी भी नहीं बन जाता, बल्कि
जो व्यक्ति गरीबों की मदद करता है, उसके सुख दुख में साथ देता है, वही वास्तव में अमीर कहलाता है। कवि ने इसे समझाने के लिए कृष्ण सुदामा की मित्रता का उदाहरण भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैर प्रीति जन्म से होती है या बाद में, क्यों? तो इसका आंसर है, कवि रहीम कहते हैं वैर या प्रीति जन्म से नहीं होती, यह तो मनुष्य का एक सभ्यता होता है जो धीरे धीरे अभ्यास होता है। हम जिसके साथ जैसा करेंगे उसका नतीजा वैसा ही मिलेगा, टिट फॉर टैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो क्या होता है? तो इसका आंसर है, अपने दोहे के माध्यम से कवि कहते हैं कि वैसे तो जीवन भर मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती एवं छोटी बड़ी इच्छाओं के अपूर्ण होने पर मनुष्य असंतुष्ट हो जाता है। इसी संदर्भ में कवि कहते हैं कि समाज में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी कोई परवाह नहीं। इस प्रकार वो सदा बादशाह की तरह जिंदगी जीते हैं, एक मुक्ति बिंदास जीवन जीते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को कवि ने बादशाह कहा है। कौन? रहीम दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो 2 मार्क गया, ये 3 मार्क का देख लीजिए। रहीम के दोहे मानव जीवन के अनुभवों पर आधारित है, कैसे बताइए? अथवा रहीम अपने दोहे के माध्यम से क्या कह रहे हैं, संक्षेप में समझाइए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए। तो इसका आंसर है, रीतिकालीन कवि अब्दुल रहीम खान खाना एक दरबारी कवि थे। यह तो मालूम है, पढ़ा होगा किताबों में। दरबारी कवि होने के कारण दरबारियों के मनोरंजन के लिए हर प्रकार के दोहे से यथा श्रृंगार परक दोहे और नीतिपरक दोहे का प्रयोग किया करते थे। अपने इन्हीं दोहे के माध्यम से जीवन से जुड़े हुए कई उपदेशात्मक बातें सुनाते हुए सबका मार्गदर्शन भी किया करते थे। ठीक है, कवि रहीम की रहीम सतसई ऐसे ही दोहे से भरी पड़ी है। कवि कहते हैं प्रेम रूपी धागा को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वह एक बार टूट जाती है तो फिर कभी जुड़ती, और जब जुड़ती भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। कवि कहते हैं उसका जीवन उसके कर्मों पर आधारित, और इस प्रकार कभी किसी से प्रेम हो जाता है, कभी शत्रुता। कवि के अनुसार वही सच्चा मित्र होता है जो मैं भी अपने मित्र का साथ देता है, यानी जो मित्र का साथ देता है, गरीबों पर अपनी करुणा बरसाता है। ऐसे लोगों को कवि ने बड़ा भी माना है। इसे समझाने के लिए कवि ने कृष्ण और सुदामा का उदाहरण भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहों के शाह कौन है और कैसे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर। शाहों के शाह कौन है और कैसे? तो इसका आंसर है, कवि रहीम कहते हैं कि समाज में ऐसे बहुत से लोग निवास करते हैं जिन्हें न ही किसी वस्तु की कोई इच्छा होती है और न ही किसी प्रकार चिंता, यानी ऐसे लोग लोभ मोह माया आशा इच्छा आदि से बहुत दूर होते हैं तथा बड़ी बेपरवाही से बिंदास होकर एक सत्य मौला जिंदगी, ठीक है, मस्त मौला
मस्त मौला ज़िंदगी बसर करते हैं। ऐसे लोगों की ही कवि ने शाहों की शाह यानी शहंशाह कहा है। ना किसी से लेना नहीं किसी से देना, ऐसे लोग ही शाहों के शाह कहलाते हैं। तो इसका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी अभी तक लाइक नहीं किया है ज़रूर लाइक कर दें। काफ़ी मेहनत लगी है टाइपिंग करने में, बहुत दिनों के बाद आए हैं, सपोर्ट करें, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फल की गति देखकर रही मनुष्य के जीवन के सत्य पर कैसे प्रकाश डालते हैं। तो इसका आंसर है फल गति देखकर रहीम यह कहना चाहते हैं कि जीवन बहुमूल्य होता है तथा इस जीवन में समय का बहुत महत्व होता है। कवि यह कहना चाहते हैं कि हम जब कोई कार्य करते हैं तो पहले फल की ही चिंता करने लगते हैं। फिर जब वही नहीं प्राप्त होता है या जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिलता तब पछताते हैं। उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि जब पेड़ पर फल लगते हैं तब झड़ भी जाते हैं, अपने समय पर गिर जाते हैं। यह तो प्रकृति का नियम है, इसमें पछताना कैसा। अर्थात समय सदा एक सा नहीं रहता, प्रकृति में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दूसरे शब्दों में कवि यह भी कहते हैं कि हमें समय पर अपना कार्य कर लेना क्या चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े। जीवन में इसी सत्य की बात कर रहे हैं कौन, रहीमदास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदली, सीप और भुजंग मुख के उदाहरण द्वारा कौन सी गंभीर बात कही गई है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर है कदली, सीप, भुजंग मुख के उदाहरण द्वारा कवि यही कहना चाहते हैं अगर हमारे संगति या मित्रता अच्छी हुई तो हम अच्छे बनेंगे और ख़राब हुई तो ज़िंदगी क्या होगा ना, ख़राब हो जाएगी। कवि उदाहरण के माध्यम से यह कहते हैं कि वर्षा ऋतु में स्वाति नक्षत्र की पहली बूंदे जब कदली पर पड़ती है तब वह कपूर बन जाता है। जब सीप के मुंह में गिरती है तब मोती बन जाता है और वही बूंद जब भुजंग अर्थात सर्प के मुंह में गिरती है तब विष में बदल जाती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि अगर कोई चीज़ अच्छे होने से भी खराब संगति में पड़ जाने से वह खराब हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज के लिए बस इतना ही था, सब क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है क्या, MSB क्रिएशन नेटवर्क, ठीक है। जो भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं कौन कौन हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही था, ज़रूर अपना राय बताएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।